ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 39 डिस्कस करेंगे। सो दिस क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is projected into a region having perpendicular magnetic field v. Find the angle of deviation of the particle as it comes out of the magnetic field if the width d of the region is very slightly smaller than. सो यहाँ पे हमें तीन केसेस दे रखे हैं एंड हमें डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो अगर देखो हम फर्स्ट वाले केस की बात करते हैं जहाँ पे आपके पास इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है एंड जो थिकनेस है रीजन की जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है दैट इज डी, राइट, दिस इज डी। फॉर द फर्स्ट केस दिस डी इज स्लाइटली लेसर देन एम वी बाई क्यू बी एंड अब देखो हमारे पास एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास m है, चार्ज q है एंड ये v वेलोसिटी से एंटर करेगा इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। सो जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे इस सर्कुलर पाथ का सेंटर होगा, लेट्स से C, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। जैसे ही ये पार्टिकल एंटर किया इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसके बाद ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देगा बिकॉज जो वेलोसिटी है पार्टिकल की दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल किसी वेलोसिटी से एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में और जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, देन जो पाथ होता है और यू कैन से जो मोशन होता है पार्टिकल का वो सर्कुलर पाथ होता है, ये आपको पता है ना। तो इस तरह से ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इस तरह से ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। आप देखो जैसे ही ये हॉरिजॉन्टल होगा लाइक यहाँ पे जाके जैसे ही ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे पहुंचेगा, अगर मैं इसकी रेडियस ड्रॉ करूं, दिस इज द रेडियस, दिस रेडियस इज एम वी बाई क्यू बी, है ना, एंड जो डी है दैट इज दिस विड्थ जहां तक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, दिस डी is lesser than, what is this, this is nothing but r, है ना। so this is d is less than r, actually very slightly less than r. it means जैसे ही आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल होगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल जाएगा बिकॉज जो r है रेडियस ऑफ द सर्कल वो स्लाइटली ज्यादा है इस d से। so जैसे ही पार्टिकल हॉरिजॉन्टल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ जाएगा और फिर उसके बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में बिकॉज हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ हो जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में, राइट। सो अगर मैं कहता हूँ कितना डेविएट हुआ पार्टिकल अपने पाथ से, सो इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा था और फाइनली वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करने लगा, दिस इज वी इनिशियल एंड दिस इज वी फाइनल। सो कितना डेविएट हुआ अपने पाथ से, दैट इज 90 डिग्री का डेविएशन हुआ, राइट। सो दैट इज द आंसर फॉर पार्ट ए। पार्ट बी में अगर हम देखते हैं तो जो विड्थ है दिस डी, है ना, जो विड्थ है रीजन की जहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, दिस small d is slightly lesser than mv upon 2qb. Now if you see this mv upon qb, this is nothing but radius, so d is lesser than actually r by 2. so अगर हम पार्टिकल की बात करते हैं जो कि इस तरह से एंटर करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे ही एंटर करेगा सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देगा, यहाँ पे कहीं पे उसका सेंटर आएगा, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, और पार्टिकल कुछ इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव करेगा एंड यहाँ से वो बाहर निकल जाएगा, इवन 1/4 सर्कल भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। सो लेट्स से ये पॉइंट कुछ P है और ये पॉइंट कुछ Q है। सो फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज सर्कल, है ना, सर्कल में मूव किया। सो आप देखो दिस इज R, that is the radius of the circle, this is also r, that is the radius of the circle. so कितना एंगल उसने रोटेट किया, let's say this angle is theta, can you find the value of theta? what you can do, you can drop a perpendicular here, है ना। so इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे then what is sin theta, इस ट्रायंगल में sin theta क्या है, what is this, this is d, है ना, that is the thickness of this region. so sin theta is nothing but d upon r, right, from this triangle d upon r, that is the sin theta. and if you see d is mv upon 2qb,
लाइक एक्चुअली डी जो है वो स्लाइटली लेस देन दिस वैल्यू है, बट बहुत स्मॉल डिफरेंस है. लाइक डी इज वेरी स्लाइटली लेस देन दिस एम वी अपॉन टू क्यू वी, और यू कैन से कि डी की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट इसके इक्वल है. लाइक फॉर कैलकुलेशन यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ डी दैट इज इक्वल टू एम वी अपॉन टू क्यू वी. सो यहाँ पे डी की वैल्यू हम एम वी अपॉन टू क्यू वी पुट करेंगे, एंड जो रेडियस होगी सर्कुलर पाथ की दैट इज एम वी अपॉन क्यू वी. सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट 1/2. इट मीन्स साइन थीटा is 1/2. It means theta is how much 30 डिग्री, राइट. नाउ अगर हम कहते हैं कि ये जो पार्टिकल है कितना डेविएट हुआ है अपने पाथ से, सो इनिशियली जो पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और फाइनली हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे मूव कर रहा है. हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे मूव कर रहा है वही उसका डेविएशन है. कैन यू फाइंड दिस वैल्यू? सो आप देखो ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा. इट मीन्स ये वाला एंगल कितना होगा? दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा. ये वाला एंगल कितना होगा? दिस एंगल विल बी थीटा. सो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा. सो ये एंगल कितना हो गया? थीटा. और थीटा कितना है? 30 डिग्री. सो इनिशियली आपका जो पार्टिकल है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा था, और फाइनली हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री में मूव कर रहा है. इट मीन्स कितना डेविएट हुआ अपने पाथ से? 30 डिग्री. होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग. इनिशियली पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फाइनली हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के डायरेक्शन में मूव करने लगा. सो कितना डेविएट हुआ अपने पाथ से? दैट इज 30 डिग्री, राइट. सो π/6 का डेविएशन है. नाउ थर्ड केस में आपको जो d का वैल्यू दे रखा है, लेट मी ड्रॉ इट. इस तरह से हम क्रॉस क्रॉस करके ड्रॉ कर लेते हैं. थर्ड केस में आपका जो d है ना वो काफी ज्यादा है, समथिंग लाइक दिस. सो जो स्मॉल d की वैल्यू है दैट इज द विड्थ, दैट इज slightly lesser than, or you can say almost equal to 2mv upon qv. सो आपका जो पार्टिकल है वो कुछ इस तरह से यहाँ से एंटर करेगा, राइट. और जैसे ही एंटर करेगा उसके बाद सर्कुलर पाथ में मूव करेगा. सो दिस विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. यहाँ पे कहीं पे आपको सेंटर मिलेगा सर्कुलर पाथ का जिसकी रेडियस r है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? दैट इज mv/qb. r विल बी mv/qb. और जो आपका पार्टिकल है वो इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव करेगा. जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आएगा देन अब देखो ये जो डिस्टेंस है दिस इज r विच इज mv/qb विच इज लेसर देन दिस d. d जो है वो 2 टाइम्स है mv/qb का, और यू कैन से 2 टाइम्स है रेडियस का. सो दिस d इज 2 टाइम्स ऑफ r. हमें कितना डिस्टेंस चाहिए? दैट इज सिंपली r. सो इट मीन्स ये पार्टिकल इस तरह से आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, पूरा सेमी सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के बाद इस मैग्नेटिक फील्ड की रीजन से बाहर आएगा. सो ये पूरा सेमी सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा और उसके बाद इस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आएगा. सो व्हाट इज द डेविएशन? दैट इज 180 डिग्री. अगर मैं कहता हूँ कितना डेविएट हो गया अपने पाथ से, इनिशियली लाइक प्लस एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा था, और फाइनली जब बाहर निकलेगा सो बैकवर्ड डायरेक्शन में, और यू कैन से नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करने लगा. लाइक इनिशियली पहले ऐसे जा रहा था, फाइनली ऐसे जाने लगा, राइट. सो कितना डेविएट हो गया अपने पाथ से? 180 डिग्री का डेविएशन. इनिशियली प्लस एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा था एंड फाइनली माइनस एक्स एक्सिस की तरफ मूव करने लगा. सो द डेविएशन इज 180 डिग्री. That is the answer for third part. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck.